गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट भाषा, व्याकरण, बोली और लिपि के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास प्रश्न आ जाए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, तो भाषा क्या है? विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है अथवा भाषा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपनी अंतरात्मा में उत्पन्न होने वाली भाव या विचार को किसी दूसरे के पास प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। सपोज दैट अगर आप अपने घर में बैठे हैं, अगर आपको पेट में दर्द है अथवा कमर में दर्द है अथवा हाथों में दर्द है, जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी भावनाओं को जब तक आप दूसरे के पास प्रकट नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी कठिनाई को लोग समझ नहीं पाएंगे। तो भाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। अब आइए व्याकरण। व्याकरण क्या है? सबसे पहले मैं सबका भाग बता रहा हूं, उसके बाद सबसे पहले मैं भाषा, व्याकरण, बोली और लिपि के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले व्याकरण क्या है? भाषा आप लोगों ने समझ गया कि विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। अब आइए व्याकरण। वैसा शास्त्र जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखलाती है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब आइए बोली। बोली किसे कहते हैं? अपने परिवेश में या आपके समाज में, आपके सोसाइटी में जो भाषा का उपयोग किया जाता है वही बोली कहलाता है। कहिए कि अपने परिवेश से आसपास में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। फिर आइए लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब आइए, भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के मुख्य रूप से आधुनिक हिंदी ग्रामर के अनुसार भाषा के 2 भाग हैं, लेकिन प्राचीन हिंदी ग्रामर के अनुसार भाषा के 3 भाग हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार भाषा के 2 भाग, एक मौखिक, दूसरा लिखित। प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार भाषा के 3 भाग, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, मुख के द्वारा प्रकट की जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, लिख के प्रकट की जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। और इशारों के माध्यम से भाषा का जो प्रयोग किया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण क ख ग घ ङ, ये हमारा वर्ण हो गया। शब्द क और म, सार्थक शब्द क म कम, ये हमारा सार्थक शब्द है। इसका भी पार्ट्स आपको आगे चैप्टर पे पढ़ने को मिला है। एक में शब्द में भी होता है सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और वाक्य हो गया। जब 2-3 शब्द मिलकर, सार्थक शब्द मिलकर जब कोई वाक्य की रचना करता है, जैसे मैं घर जा रहा हूं, वह दौड़ रहा है, सीता चाय पी रही है, रंजन दौड़ रहा है, ये हमारा वाक्य से संदर्भित हो गया। फिर है बोली। अपने आसपास या में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। बोली का कोई पार्ट्स नहीं होता। अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में, जैसे मैं खोरठा बोलता हूँ, कोई अपनी भाषा में बंगाली बोलता है, कोई अपना अलग अलग भाषा का प्रयोग करता है, कोई ब्रज बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई पहाड़ी बोलता है, कोई बुंदेलखंडी बोलता है। यानी उसके आसपास में जिस तरह का परिवेश, उसके समाज में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है वही उसका बोली कहलाता है। फिर आइए लिपि। लिपि क्या है? कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो हमारा
लिपि कहलाता है। आइए कुछ लिपि के बारे में जानते हैं। हिंदी का लिपि हमारा देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी है, कोंकणी की लिपि देवनागरी है, नेपाली की लिपि देवनागरी है, गुजराती की लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी है, उड़िया की लिपि ओड़िया है, बंगाली की लिपि बांग्ला है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, जर्मन की लिपि रोमन है, फ्रेंच की लिपि रोमन है, फ्रांसीसी की लिपि रोमन है। थैंक यू।